ट्रम्प का खेल तो अब खत्म, क्योंकि ईरान ने एक ऐसा नया खेल खेला है जो यूएस डॉलर की पावर को हिला सकता है। समझो कैसे। वर्ल्ड का 20% ऑयल स्टेट ऑफ हर्मस से गुजरता है। अब ईरान ने तो बोल दिया कि अगर तुम्हें ऑयल चाहिए तो इसकी पेमेंट डॉलर में नहीं युआन में करो। युआन एक चाइनीज करेंसी है। अब चाइना यहाँ कहाँ से आ गया? देखो, यूएस असेंशन की वजह से अब चाइना इसका यूज तो कर नहीं पा रहा और चाइना इसका बिगेस्ट बायर है। इसीलिए चाइना और ईरान मिलकर इस सिस्टम को ही बाईपास करना चाह रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ऑयल में पेट्रो डॉलर सिस्टम चल रहा था। पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या होता है? 1970 से ऑयल का जो भी ट्रेड हो रहा है वो सब डॉलर में ही हो रहा है। मतलब जिस भी कंट्री को ऑयल चाहिए वो डॉलर में ही उसकी पेमेंट करेंगे और इसी वजह से यूएस की पावर बनी हुई थी। बट अगर यहीं पे ऑयल की पेमेंट डॉलर से युआन पर शिफ्ट कर गई तो डॉलर की तो डिमांड ही गिर सकती है। मतलब यूएस इकोनॉमी पे यानी कि ट्रम्प पे बड़ा झटका। अब इसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी विजिबल है। ऑयल ऑलरेडी $100 के ऊपर है और इसमें स्टॉक मार्केट भी इतनी इफेक्ट हो रही है और इंडिया पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का 8.8% ऑयल इंपोर्ट होता है एंड उसमें से 40 से 60% ऑयल स्टेट ऑफ हर्मस से ही आता है। और इन्हीं सब के चलते हमें एलपीजी क्राइसिस देखने को मिल रहा है एंड इंडिया में 80 से 90% एलपीजी इंपोर्ट ही होता है। और सप्लाई डिस्टर्बेशन की वजह से एलपीजी की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि कहीं तो एलपीजी 1400-1500 ब्लैक में बेची जा रही है और कहीं तो बुकिंग करने के बाद भी मिल ही नहीं रही। तो इसमें हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूल और गैस के प्राइसेस तो बढ़ेंगे। इस समय कुछ टाइम के लिए इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। बट अगर यही सब लॉन्ग टर्म में चलता रहा तो इंडिया के लिए ऑयल के अल्टरनेटिव में कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अब ये ईरान वर्सेस यूएस नहीं रह गया है, अब ये डॉलर वर्सेस युआन बनता जा रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी पॉकेट पर। तो आपको क्या लगता है ये वॉर अब कहाँ तक और जाएगी? कमेंट करो।